मिलेगा आपको, इसका नाम होगा धातु एवं अधातु। सबसे पहले पढ़ेंगे हम धातु की परिभाषा, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ धातु के बारे में, तो परिभाषा लगाएंगे अपन धातु की। यहाँ पर कुछ ज्यादा विस्तार में पढ़ेंगे अपन, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल परिभाषा थी। गुण भी पढ़ेंगे इसके, जो क्वेश्चन निकलेंगे वो क्वेश्चन भी निकालने पड़ेंगे अपन। तो धातु की परिभाषा वही परिभाषा आपकी, वे पदार्थ जो कठोर, चमकदार, तन्ने, आघाती, आघात वर्तनीय, उष्णता, विद्युत के चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ये परिभाषा है कौन सी? वे पदार्थ जो कठोर, चमकदार, तन्ने, आघात वर्धनीय व उष्णता विद्युत के चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ये गुण जिन पदार्थ में पाए जाते हैं उनको अपन धातु बोलेंगे। जिन जो कठोर होंगे, चमकदार होंगे, तन्य होंगे, आघात वर्धनीय होंगे, उष्मा के भी चालक होंगे, विद्युत के भी चालक होंगे, इनको अपन धातु बोलेंगे। ठीक है, तो शब्दों में परिभाषा अपन ये लगाएंगे, वे पदार्थ जो कठोर, चमकदार, तन्ने, आघात वर्धनीय तथा उष्मा व विद्युत के चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण क्या लगाएंगे अपन? कौन कौन से होंगे? जैसे कॉपर, तांबा, धातु और तांबे में ये सारे गुण पाए जाते हैं। तांबा होगा आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में कठोर भी होता है, चमकदार भी होता है, तन्य भी होता है, आघात वर्धनीय भी होता है, उसको विद्युत का चालक भी होता है। तांब एल्यूमिनियम में सारे गुण पाए जाते हैं। लोहा, लोहे में ये सारे गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चांदी सारे गुण पाए जाते हैं, सोना सारे गुण पाए जाते हैं, आदि लगा देंगे। तो ये सारे के सारे पदार्थ वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। तांबा है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, चांदी है, सोना है, आदि इस प्रकार के पदार्थ क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो ये तो धातु की परिभाषा हो गई। अब अपन बात करेंगे धातु के गुण। क्या क्या गुण होते हैं धातु के? धातु के गुण लिखेंगे। पहला गुण लिखेंगे धातु का, वो एक परिभाषा में से निकालेंगे। पहला गुण लिखेंगे अपन, धातुई सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। लोहा ठोस अवस्था में होता है, एल्यूमिनियम ठोस अवस्था में होता है, कॉपर ठोस अवस्था में होता है, चांदी ठोस अवस्था में होती है, सोना ठोस अवस्था में होता है। तो धातु सामान्य, अपन ये तो नहीं कर सकते कि सारी की सारी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं। सामान्यतः धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में होती है, यानी आमतौर पर लगभग धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। दूसरा जो गुण होगा वो होगा धातु कठोर होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, ये धातु का दूसरा गुण होगा।
तीसरा जो गुण होगा धातुएं चमकदार होती हैं। चौथा जो गुण होगा धातु का धात्विक तन्यता का पाया जाता है। अपन बता देंगे धात्विक तन्य होती हैं। अब तन्यता का क्या मतलब हो तो आगे बात करेंगे। नंबर 5 धात्विक आघात वर्धनीय होती हैं। धात्विक आघात वर्धनीय होती है। नंबर 6 पर बताइए अपन धातु से मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। धातुओं से मिश्र धातुएं बनती हैं। बताइए क्या होती है मिश्र धातुएं, इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। नंबर 7 धातु भी तनिकता का गुण पाया जाता है। बताना पड़ेगा तुमको। नंबर 8 धात्विक चालक होती हैं। विद्युत की सुचालक होती है। धात्विक ऊष्मा की भी चालक होती हैं। पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। यह अपन इसी बात के शुरू में लिखेंगे। राज्य प्रश्न निकलेगा। ये धातुओं के गुण होते हैं। पहला गुण कौन सा था धातु का कि
धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में, लगभग जो प्रकृति में धातुएं होती है वो सारी की सारी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती। कुछ अपवाद है जो हमने लिख दिया यहाँ पर। नंबर 2, धातुएं कठोर होती, मजबूत होती धातुएं, अगर इनको पीटेंगे अपन तो ये टूटेंगी नहीं, ये कठोर होती हैं। तीसरा जो मुख्य गुण होता है धातुएं चमकदार होती है, लगभग सभी धातु में चमक पाई जाती है। चौथा जो गुण होता है वो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु में तन्यता का गुण होगा। 5 का धातुएं आघात वर्धनीय होती है, धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। नंबर 6 पर धातु से मिश्र धातु बनाई जा सकती हैं। परिभाषा लिखेंगे अब मिश्र धातु क्या होती है, कैसे बनती है मिश्र धातु। धातु में द्रवनिकता का गुण पाया जाता है, यह धातु में नहीं होगा, सिर्फ धातु में पाया जाता है। जो ध्वनि की आवाज निकालती है वो धातु ही होती है। धातु विद्युत की चालक होती है, धातु में से विद्युत द्वारा प्रवृत्त होती है, क्योंकि उदाहरण है ऊपर कॉपर, लोहा, एल्यूमिनियम सब की सब विद्युत की चालक होती है। धातु उष्मा की भी चालक होती है, यही कारण होता है कि जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उसके जो हत्थे होते हैं वो धातु के नहीं बनाए जाते, अगर धातु के बनाए जाएंगे तो गर्म हो जाएंगे क्योंकि उष्मा का चालक होता है, इसलिए उनके हत्थे वो अधातु के बनाए जाते हैं ताकि वो गर्म हो, क्योंकि अधातु उष्मा की चालक होती है। आगे आपका पारे को छोड़ करके ये अपवाद है, धातु है, पारा है वो धातु है, पारे को छोड़कर सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। सिर्फ एक पारा अपवाद है इसका, बाकी सारी की सारी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा किस अवस्था में पाया जाता है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा है वो धातु होते हुए भी हिसाब से ठोस अवस्था में होती है, धातु सामान्यतः है, लेकिन पारा धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यही एक अपवाद है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अपन उदाहरण लगाएंगे किसका, पारे का। तो एक प्रश्न यहाँ से रखना कि प्रकृति में से कौन सी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अपन बता देंगे पारा। धातु के उपयोग कहाँ पर उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग है इनका, धातु के उपयोग। पहला जो उपयोग है धातु का, धातु से सिक्के बनाए जाते हैं, ये इनका पहला उपयोग होता है। दूसरा जो उपयोग है वो धातु से बर्तन बनाए जाते हैं। तीसरा जो उपयोग होता है धातु का, धातु से खिलौने बनाए जाते हैं। चौथा उपयोग लिखेंगे अपन, धातु से मूर्तियां बनाई जाती हैं। पांच का लिखेंगे अपन, धातु से हवाई जहाजों की छत बनाई जाती हैं। ये धातु के उपयोग होते हैं। आदि लिख देंगे आगे जाके। तो पहला जो उपयोग होता है धातु का, धातु से सिक्के बनाए जाते हैं। लगभग सभी प्रकार के सिक्के धातु के बने होते हैं।
बर्तन वो धातु से बनाए जाते हैं, कुछ बर्तन एल्यूमिनियम के होंगे, कुछ बर्तन तांबे के होंगे, कुछ सोने के, चांदी के। तो बर्तन बनाने के काम आती धातु ही। विभिन्न प्रकार के खिलौने धातु से बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां धातु से बनाई जाती हैं, हवाई जहाजों की छत है वो धातु से बनाई जाती है, बस ट्रक कार आदि की बॉडी है वो धातु से बनाई जाती है। तो ये सारे के सारे धातुओं के उपयोग होते हैं। आगे अपन बात करेंगे धातुओं में। एक तो पहला समझाया था तन्यता, ये समझाया था। एक ऐसा आघात वर्धनीय होती है, एक ऐसा द्रवनिकता गुण पाया जाता है, एक होता है मिश्र धातु बनाई जाती है। तो तन्यता का क्या मतलब होता है? तन्यता का मतलब होता है ये क्या धातु को पीटकर या खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातु के गुण को तन्यता कहा जाता है। अपने गुण लगा था धातु तन्य होती, तो धातु को जब पीटेंगे अपन या खींचेंगे तो पतले तार भी बदल जाते हैं। कहने का मतलब है धातु को पीट करके या खींच करके इनसे पतले तार बनाए जा सकते हैं। और धातु का ये जो गुण होता है इसी गुण को तन्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका आघात। आघात वर्धनीयता, ये क्या गुण होता धातु का? धातु को पीटने पर ये पतली चद्दर में बदल जाती है। धातु के गुण को क्या कि धातु को पीटने पर या धातु को जब पीटते हैं तो टूटती नहीं, क्योंकि इनका गुण होता है धातु की तौर होती है तो टूटी नहीं। धातु को जब पीटते हैं तो वो टूटती नहीं बल्कि पतली चद्दर में बदल जाती है। या फिर धातु को पीटने पर ये पतली चद्दर में बदल जाती है। धातु का ये जो गुण होता है पीटती और पतली चद्दर में बदलने का, इस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। ये गुण सिर्फ धातु में पाया जाता है, अधातु में गुण नहीं पाया जाता है। तीसरा जो गुण होता है वो था द्रवनिकता का। इसका क्या मतलब होता है? किसको बोलते हैं द्रवनिकता?
ये परिभाषा क्या कि जब धातु को चोट मारते, किसी भी धातु को जो पीटते हैं या धातु को कठोर पर से टकराया जाता है तो इनसे विशेष प्रकार की आवाज निकलती है। धातु को पीटने पर या कठोर पर से टकराने पर जो आवाज उत्पन्न होती है इसी गुण को क्या बोलते हैं? दवनिकता बोलते हैं। इसका मतलब कि धातु से आवाज निकलती है, जब उनको पीटेंगे या कठोर पर से टकराएंगे तो इनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी गुण को बोलते हैं दवनिकता। ठीक है। मिश्र धातु कि धातु से मिश्र धातु बनाई जाती है। तो मिश्र धातु नाम मिश्र है, इसका मतलब दो या दो से ज्यादा मिलेगी तो अपन बता देंगे दो या दो से अधिक धातु को मिलाने पर दो या दो से अधिक धातु को मिलाने पर जो नई धातु प्राप्त होती है इसे मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातु को जो मिलाएंगे तो एक नई धातु प्राप्त होगी, उस नई धातु का नाम होता है मिश्र धातु। यह तो परिभाषा है। अब आगे पर आगे मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है, क्यों मिलाते हैं दो या दो से अधिक धातु को, तो इसका अपने छोटा सा जवाब लगा देंगे कि मिश्र धातु क्यों बनाई जाती हैं। अपन लगा देंगे धातु की धातु की उपयोगिता बढ़ाने के लिए मिश्र धातु बनाई जाती है। अकेली धातु से उस मिश्र धातु को उदाहरण लेंगे अपन आगे आएगा एक है कांसा होता है मिश्र धातु होती है। आपका ड्यूरेल्यूमिन होता है जो एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील दोनों को मिला करके बनाई जाती है ड्यूरेल्यूमिन। प्रेशर कुकर होता है, अगर अकेले एल्यूमिनियम से प्रेशर कुकर बना लेंगे अपन तो प्रेशर कुकर के अंदर ताप इतना ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम है वो अकेला पिघल जाएगा, पिघल करके प्रेशर कुकर फट जाएगा। इसलिए अकेले एल्यूमिनियम से प्रेशर कुकर नहीं बनाए जाते। प्रेशर कुकर बनाने के लिए दो धातु को मिलाया जाता है और एक नई धातु प्राप्त होता है जिसका नाम होता है ड्यूरेल्यूमिन। प्रेशर कुकर होता है ड्यूरेल्यूमिन, मिश्र धातु का बना होता है, वो काफी मजबूत होती है, ताप का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेशर कुकर में कितना भी प्रेशर हो चाहे प्रेशर कुकर फटेगा नहीं। जो ड्यूरेल्यूमिन धातु का बना होता है वो फटेगा नहीं। हवाई जहाज जो छत होती है वो भी ड्यूरेल्यूमिन की बनाई जाती है, क्योंकि जब हवा में चलती है तो हवा का प्रेशर होता है, प्रेशर अकेले एल्यूमिनियम से बनाएंगे अपन तो छत फट जाएगी हवा के दबाव से। तो हवाई जहाज जो छत होती है वो भी ड्यूरेल्यूमिन नामक मिश्र धातु से बनाई जाती है। तो धातु की उपयोगिता बढ़ाने के लिए इनका दो या दो से अधिक धातु को मिलाया जाता है, जिसके कारण धातु के गुण और उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है, ये बता दिए मिश्र धातु की बात। इसके बाद करेंगे अपन अधातु। अधातु किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताएंगे अपन और फिर इसके गुण बताएंगे अपन। पहले परिभाषा बताएंगे अपन अधातु की। क्या होती है धातु? वे पदार्थ जो भंगुर, दूषण तथा ऊष्माव्यय विद्युत
के कुचालक होते हैं अधातु कहलाते हैं। ये धातु होते हैं क्या? वे पदार्थों भंगूर, दूषण तथा उष्मा व विद्युत के कुचालक होते हैं अधातु कहलाते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन धातु होती है, नाइट्रोजन धातु होती है, सल्फर धातु होती है, ब्रोमीन धातु होती है, आयोडीन धातु होती है। ये सारे उदाहरण अधातु के होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारी की सारी क्या होती हैं? अधातु होती हैं। तो परिभाषा लगा देंगे, अधातु प्रकृति से भंगुर होती हैं, दूसरे होती हैं, उष्मा विद्युत की कुचालक होती हैं। उदाहरण लगा देंगे अपन। अगला जो पॉइंट आएगा आपका वो आएगा अधातु के गुण, अधातु के गुण का। अधातु के गुण बताएंगे। पहला जो गुण होगा वो ऐसे निकालेंगे अपन, पहले अवस्था बताएंगे इसकी। अधातु सामान्यतः ठोस व गैसीय अवस्था में पाई जाती है। धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये दोनों अवस्था में होती है। कुछ धातु ठोस अवस्था में होती है, कुछ धातु गैसीय अवस्था में होती है। यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, ये गैसीय अवस्था में है, आयोडीन ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो कुछ धातु ठोस अवस्था में होती है, कुछ धातु गैसीय अवस्था में होती हैं। अधातु भंगुर होती हैं, भंगुर प्रवृत्ति की होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अधातु पर जैसे चोट मारेंगे वो क्या होगी? टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। कोक को, कोयले को जब पीटते हैं तो चद्दर बनती है, तार बनती है, बिखर जाता है। तो कोयले पर चोट मारेंगे तो कोयले का चूर्ण बन जाएगा, क्योंकि ये भंगुर होती हैं। तीसरा जो पॉइंट देंगे अपन, अधातु दूसर होती हैं। अधातु दूसर होती हैं। एक अपवाद होता है यहाँ पर, एक धातु इस प्रकार की होती है, अधातु इस प्रकार की जो है तो अधातु, लेकिन फिर भी वो चमकती है। जबकि चमकना तो धातु का गुण होता है, अधातु का नहीं होता है। चौथा जो पॉइंट देखेंगे अपन, अधातु विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत की कुचालक होती हैं। ये उष्मा की भी कुचालक होती हैं। उष्मा की भी कुछ, विद्युत और उष्मा दोनों की कुचालक होती हैं। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी अधातु तन्य नहीं होती, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। जब अधातु को पीटेंगे अपन या खींचेंगे तो इनसे तार नहीं बनेंगे, क्योंकि ये भंगुर होती हैं, टूट जाती हैं। तो इसमें तन्यता का गुण नहीं होता है। नंबर 6 को बताएंगे, अधातु में आघात
वर्धनीयता का गुण भी नहीं पाया जाता है। जब इनको पीटते पर तो चद्दर नहीं बनती, इनसे वो टूट जाती है। आगे लिखिए नंबर 7 पर, प्रकृति में एक धातु इस प्रकार की है जो चमकदार होती है, इसका नाम होता है आयोडीन। तो अपन लिखेंगे कि आयोडीन है वो धातु होते हुए भी चमकदार होती है। और प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो चमकदार होती है, अपन बता देंगे आयोडीन। ठीक है, अगला जो होगा आपका 7 नंबर का, यहाँ पर एक पॉइंट है कि विद्युत की कुचालक होती है धातुएं, लेकिन प्रकृति में एक धातु इस प्रकार की भी होती है जो विद्युत की सुचालक होती है, इसका नाम होता है ग्रेफाइट। तो अपन बता दिए ग्रेफाइट धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक होती है। सीधा सा प्रश्न आता है, ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, अपन बताएंगे ग्रेफाइट। 8 नंबर का जो पॉइंट होगा, यहाँ पर आया है ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक धातु प्रकृति में इस प्रकार की भी होती है जो है धातु। तो अपन लिखेंगे ब्रोमीन धातु होते हुए भी इन दोनों को छोड़ करके द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो प्रकृति में ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, अपन बता देंगे ब्रोमीन। तो ये 3 इसके अपवाद हैं, आयोडीन का, ग्रेफाइट का और ब्रोमीन का। वहां पर एक वादा आपका पारे का। तो ये हो गया कि धातु के गुण हो गए। उपयोग की जब बात करेंगे अपन, उपयोग धातु का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो उपयोग की बात करिए, इसका सबको पता है अपन को क्या उपयोग आता है। धातु का उपयोग सजीवों द्वारा श्वसन क्रिया में किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन धातु है तो इसका उपयोग श्वसन क्रिया में किया जाता है। इसके बारे में सबको पता है, धातु का उपयोग उर्वरक या रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन होती है रासायनिक खादों में, तो रासायनिक खाद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बारे में सबको पता है, सल्फर है, आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण गलगन रोग होता है, बढ़ाता पीछे सल्फर। आगे उपयोग बढ़ेंगे अपन। सल्फर का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाने में किया जाता है। विशेष प्रकार के चर्म संबंधी रोग होते हैं, उनमें जो औषधियां होती है सल्फर का उपयोग किया जाता है। दांत खास खुजली होता है, सल्फर का उपयोग किया जाता है। तो अपन देखेंगे धातु का उपयोग औषधियां, विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाने में किया जाता है। तो यह आपके धातु के उपयोग हो गए।